स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज का एक्सरसाइज है आईसीएसई बोर्ड्स के लिए क्लास 9 सरीना प्रकाशन की बुक है, चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1B। एंड स्टूडेंट्स, 1B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वैल्यू। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर में बताए थे आपको, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में का नेगेटिव भी इरेशनल नंबर ही होगा, दो इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल ही होगा, डिवाइड भी इरेशनल ही होगा। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी में बताए थे। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर है उसमें माइनस लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें चेंज हो जाएगा, वो इरेशनल ही नंबर ही होगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग होने वाली नहीं है। जैसे √3 कोई इरेशनल नंबर है, इसमें आप माइनस लगा देंगे √3, इरेशनल नहीं बन जाएगा, वो इरेशनल ही रहेगा। वेरी सिंपल, नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये एन इरेशनल नंबर, यही तो ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब बी पे आइए, बी पे क्या है, √8 इंटू √8 - 1 इज ऑलवेज क्या होगा, रेशनल होगा, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आएगा उस पर डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर है। चलिए आइए यहाँ पे डिसाइड सॉल्व कीजिए। √8 इंटू √8 - 1, √8 इंटू √8, √8 का स्क्वायर माइनस √8, √8 का स्क्वायर 8 होगा, 8 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो यहाँ पे क्या है, ये √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर ही होगा, उसमें किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही होगा। ये सारी प्रॉपर्टी में पढ़ा रखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, दे दिया हूँ। उससे पहले वाली वीडियो में 1A एक्सरसाइज की वीडियो जो बनाया हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे चुका हूँ। तो इस तरह से इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इरेशनल नंबर बना, इरेशनल नंबर कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही बनेगा। इस तरह से टोटल जो होगा एक इरेशनल नंबर ही होगा। और इरेशनल इसमें से कहाँ से, ये सेकेंड ऑप्शन है, इस तरह से ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी पे, फॉर द गिवन फिगर लेंथ ऑफ OA इज। ये फिगर दिया हुआ आपका, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में -1 0 1 2 ये नंबर दिए हुए हैं। ये आपके बुक से ही बनाया हूं ये फिगर। और ये जो है, ये नंबर लाइन से ए की डिस्टेंस जो है 2 यूनिट्स आपका दिया हुआ है। और ये भी शो किया हुआ कि ये 90 डिग्री पे फॉर्म करता है यहाँ पे। और ये ओरिजिन ओ दिया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, तो हमें OA फाइंड करना है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 0 है, ये 1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। तो इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा 1 यूनिट। तो ये 1 है, ये 2 है, और ये मुझे फाइंड करना है। इस पॉइंट्स का नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मान पॉइंट्स B मान लेंगे अपने मन से, B ले लिया। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, AOB एक इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ये 90 डिग्री है, तो ये या तो ये एंगल लेते हैं, ये बेस हो जाएगा, या वो छोड़िए ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया, दो स्मॉल साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के बिगेस्ट साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो रूल यहाँ पे अपना ही, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OA नहीं, AB स्क्वायर
बाय पाइथागोरस थ्योरम ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। वही मैंने लिख दिया, ओ बी क्या है, ओ बी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर। इस तरह से क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5। ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ऑप्शन आपका कहाँ है इसमें देखिए, अंडर रूट 5 फर्स्ट ऑप्शन है, तो इस तरह से फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से सी हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर डी पे आइए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी इज 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 8 इज, ये क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल एंड 12 अंडर रूट 5। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है ये। तो 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2 3 या 6, देन 6 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 8, 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 8, 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, तो 6 इंटू 2 इन अंडर रूट 3 इंटू 2, तो इस 6 2 जा 12, 12 इंटू अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 क्या है, तो अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर, and when multiplied by when any rational number multiplied by any rational number, then total number is also said to be irrational number, therefore आपका सेकेंड ऑप्शन इरेशनल आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, इरेशनल ही होगा, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी पे, ई पे, तो क्या है ये, 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 11। तो 8 और 11 क्या है, ये है रेशनल नंबर, और उस रेशनल नंबर के बीच में, उस रेशनल के बीच में निकालना है 2 इरेशनल नंबर। इसका जो फॉर्मूला बताया गया था, इन एन इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, जैसे कि a एंड b कोई रेशनल नंबर हो और इसके बीच में कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो इरेशनल नंबर इज इक्वल बताया गया था अंडर रूट ए बी, इसी तरीके से बताया गया था। लेकिन जब एक नंबर निकालना हो तो ठीक है, अंडर रूट ए बी कर देंगे, 8 है 11 है तो अंडर रूट 8 इंटू 11 इज इक्वल टू अंडर रूट 88। 88 is an irrational number between 8 and 11. But when to find irrational number 1 and more than 1, 2, 3, 4, that is, therefore we have trouble to find an irrational number. जैसे देखिए 8 और 11 के बीच 88 आया फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे वो कैसे होगा, अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 88, एंड थर्ड नंबर क्या होगा, तो अंडर रूट 88 इंटू 11। कितना टफ होता जा रहा है, इसलिए ये जब ओनली वन इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा 2 रेशनल नंबर के बिटवीन, देन ये दिस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 इरेशनल नंबर फॉर्मूला ए बी मतलब दिया हुआ हो, इरेशनल नंबर अंडर रूट ए बी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कब, व्हेन जब ओनली वन इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो यहाँ तो हमें 2 रेशनल नंबर निकालना, इसके लिए कुछ अलग मेथड अपनाएंगे। कैसे, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को अंडर रूट 64 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट 8 ही आएगा। और 11 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 का स्क्वायर कर दीजिए, इस तरह से अंडर रूट 11 का स्क्वायर फिर 11 ही आ जाएगा, इक्वल है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 121। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या, जो रेशनल नंबर दिया हुआ उसको इरेशनल के फॉर्म में चेंज कीजिए। इरेशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11 आएगा, दोनों रेशनल बन जाएगा, लेकिन इरेशनल नंबर फॉर्म में लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, 64 और 121, अंडर रूट 64 121 के बीच आप जितना भी चाहेंगे इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यदि लेते हैं अंडर रूट 65, ग्रेटर होगा अंडर रूट 64 से, कुछ भी बड़ा हो लेकिन ग्रेटर तो होगा, एंड अंडर रूट 121 जो होगा
लेस देन होगा, लेस देन होगा अंडर रूट ये 20, ये अंडर रूट 120 जो लेस देन होगा 121 से। दैट मीन्स क्या हुआ, ये अंडर रूट 65 इज ग्रेटर देन 8 एंड अंडर रूट 120 इज लेस देन 11। तो ये क्या, दोनों जो नंबर है 8 और 11 के बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर इससे डिफरेंट नंबर भी ले सकते हैं, अंडर रूट 65, 66, 67, 68 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। 65 अंडर रूट 65 टू 120 या कुछ भी ले सकते हैं 2 डिजिट नंबर, जरूरी नहीं है कि इसमें, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे क्या क्या नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 65, 120 और यही बीच 8 और 11 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, तो रेशनल नंबर है। 10.5 है, पॉइंट हटाइए 1 0 2 21, क्या रेशनल नंबर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 क्या है, रेशनल नंबर है, इस तरह से ये भी हट जाएगा। 8.2 क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी कैंसिल। और लास्ट में अंडर 65 और 120 अंडर रूट में ये दोनों क्या है, इसके बीच का इरेशनल नंबर आया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेयर द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट। अब क्वेश्चन है फर्स्ट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो इसमें कौन फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के प्रयोग से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी रूट 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस इंटू का भी ध्यान रखना है, जैसे कि कहीं पे 2.3 है तो ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट को बीच में लोकेट किया जाएगा। और यदि 2 इंटू 3 लिखना है तो इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 लिखा जाएगा। इंटू लिखना हो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 इसका मतलब होगा 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बट ये इसका जो मतलब हुआ 2 इंटू 3 नहीं हुई, 2.3 है। ये डिसमल शो करता है, ये इंटू शो करता है। तो डिसमल जब देना हो तो मिडिल में देंगे, इंटू देना हो तो बॉटम पे देंगे, इस तरीके से देंगे, ध्यान रखना। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, देन 4 प्लस इफ 2 2 जा 4, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 2, देन 2 4 2 6 6 प्लस 4 रूट 2। रूट 2 is an irrational number and when multiplied by 4 rational number then then all 4 root 2 is an also irrational number. When add a rational number in irrational number then whole number is also said to be an irrational number, therefore ये क्या करा, irrational number or not, तो लिखिए is not a rational number। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हुआ नॉट। अब सेकेंड पे, सेकेंड क्या, 3 माइनस रूट 3, इसमें कौन सा आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, तो a माइनस डी इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के प्रयोग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आइए 3 है माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab देन माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 प्लस बी स्क्वायर देन प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इस तरीके से 3 जा 9 9 माइनस 2 3 जा 6 6 रूट 3 प्लस 3, तो क्या हुआ 9 3 12 12 माइनस 6 रूट 3।
root 3 is an irrational number, and when multiply by any irrational number by a rational number, then also we get an irrational number, and when add or subtract by any rational number, the whole number is also an irrational number. Therefore 12 minus 6 root 3 is not a rational number. इसका भी आंसर आपका नॉट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड पे। थर्ड क्या, 5 प्लस रूट अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। दो ब्रैकेट हो, बीच में कुछ भी साइन नहीं हो, इसका मतलब इंटू ही होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी पे आ रहा है, तो उसका एडिटिव यहाँ लिखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर, तो देन 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, देन 25 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5, देन 5 is equal to 20. 20 is a rational number, therefore लिख दीजिए is a rational number. Answer. And last question is under root 3 minus under root 2 का whole square. Then इस एंटिटीज में कैसे प्रयोग करेंगे, ये एंटिटीज है a माइनस बी है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन यहाँ पे a स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देन 2 इनटू अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 2 प्लस b स्क्वायर, देन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2। पहले बता रखा हूं आपको, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसके कुछ टॉपिक बताए थे एंटिटीज के बताने के समय ही, तो ये अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b ये प्रॉपर्टी है, अंडर रूट ए बी होता है। इस तरीके से अंडर रूट 3 इंटू 2 हो गया, प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, देन 2 3 and 2 5 5 minus 2 under root 6. Under root 6 is an irrational number, and when an irrational number is multiplied by a rational number, then we'll get also an irrational number. And when any number subtract or add in a rational number in an irrational number, therefore whole number is also said to be an irrational number. Therefore 5 minus 2 root 6 is not a rational number. This is your answer. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इज 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5, इसका स्क्वायर निकालना है। तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या आएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, सही का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या आएगा, 3 3 जा 9 इंटू रूट अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर तो 5 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 25, 5 5 25 5 is equal to 9 upon 5, and this is your answer. And second question is under root 3 plus under root 2.
then we have to find a square of this. A square of under root 3 plus under root 2 is equal to, कीजिए, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो वही एनडिटीज प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर, लिख लीजिए एक बार, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 2, 2 3 और 2 5, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। This is your answer. And third question is students, under root 5 minus 2, लिखिए आप फिर से, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यही एनडिटी प्रयोग हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्रयोग कीजिए, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab देन 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट 5 प्लस 2 2 जा 4 देन 5 प्लस 4 9, 9 minus 4 under root 5, and this is your answer. And last one question is 3 plus 2 root 5, square of 3 plus 2 under root 5 is equal to 3 plus 2 under root 5 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिए, a स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab देन 2 इंटू 3 इंटू 2 अंडर रूट 5 प्लस b स्क्वायर देन प्लस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। देन लिखिए 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5, 9 प्लस 12 अंडर रूट 5 प्लस 4 5 या 20, 29 प्लस 12 अंडर रूट 5, दिस इज योर आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट इन ईच केस वेयर ट्रू और फॉल्स। इन फ्लोइंग केसेस वी हैव टू फाइंड ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे क्या है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये चेक करना आप मतलब फॉल्स या ट्रू है। तो प्रॉपर्टी में बताया था कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए बी या कुछ भी इस तरीके से नहीं सकता है। जी दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे वो इरेशनल नंबर तो होगा, बट ये कहना मुश्किल है कि इसका मान कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, बट इसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये रूल ही है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ इस तरह से कर सकते हैं a प्लस बी, a प्लस बी हो रहा है ना 2 प्लस 3, तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी, देयरफॉर दिस इज फॉल्स।
एंड सेकेंड इज 2 √4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू √4 का 2 प्लस ये 2 है तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 6 ये 6 है तो हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 2 तो 3 माइनस 2 तो इज इक्वल टू √7। तो इस तरह से यदि लिखा जाए कहीं पे 3x माइनस 2x तो क्या होता है, x होता है ना। तो यहाँ भी तो यही है, सेम चीज है ना यहाँ पे। √7 3 है 2 है तो 1 √7 बचेगा ही, इसलिए ये 2 है। And fourth question is 2/7 is an irrational number। तो 2/7 क्या है, P/Q के फॉर्म का है। एंड P/Q फॉर्म क्या है, P एंड Q क्या इंटीजर, 2 और 7 क्या इंटीजर, 7 क्या इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो किसको फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। बट यहाँ क्या लिखा हुआ 2/7 इज एन इरेशनल नंबर, बट 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। एंड फिफ्थ नंबर इज 5/11 इज ए रेशनल नंबर। तो 5/7 क्या है, P/Q के फॉर्म का है। इसमें क्या P and Q are integers, 5 and 11 are integers, and Q is not equal to 0, then 11 is not equal to 0. Then here 5/11 is fulfill of rational number condition, therefore 5/11 is a rational number and it is true. And sixth is all rational number are real number। यहाँ पे all rational number are real number। rational number क्या है, इज पार्ट ऑफ रियल नंबर। रेशनल नंबर ये पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर है उसको रियल नंबर तो बोल ही सकते हैं। कोई रियल नंबर का ही पार्ट, रेशनल रेशनल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कुछ भी है नंबर तो रियल नंबर का ही पार्ट है, इसलिए सारे नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं। इसलिए we can say that all rational number are real number and hence it is true। And seventh number students is all real number are rational number। रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। तो ऑल रेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं, बट रियल नंबर को रेशनल नंबर, ऑल रियल नंबर को रेशनल नंबर कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए √3 है, क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर तो बोल ही सकते हैं, बट क्या ये रियल नंबर रेशनल नंबर है, नहीं है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर ये फॉल्स। And last one students is some real numbers are rational number। यहाँ इसका स्टेटमेंट देखिए, some real numbers are rational number, मतलब क्या कुछ सब रियल नंबर्स को रेशनल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2 क्या है, रियल नंबर रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 2/3 क्या है, रियल नंबर है, इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे ऑल है, ऑल की जगह पे यदि एवरी भी लिख देगा, एवरी रियल नंबर और रेशनल नंबर, फिर भी फॉल्स ही होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, इस तरह से फोर्थ का 8 तक समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन यूनिवर्सल सेट्स। सेट्स क्या है, तो ये कभी सेट्स टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर बताऊंगा डिटेल्स में। वैसे यदि आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी डिजिट्स को इसके फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट टॉपिक में ही आएगा आपको। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्सल सेट दिया, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जो सारे एज ए रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, सारे नंबरों का मिक्स्ड है, मिक्स्ड फॉर्म। ऐसे यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इसमें सारे नंबर अवेलेबल हो। तो यूनिवर्सल सेट्स दिया हुआ है -6 -5 इंटीजर्स ऑफ 3/4 -√4 -3/5 -3/8 0 4/5 1 1 इंटीजर्स ऑफ 2/3 √8 3.01 pi 8.47। इसमें से क्या अगर फ्रॉम द गिवन सेट्स फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स।
और फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो क्या लिख रहा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट का मतलब ये इस फॉर्म में लिखना है मुझे, तो इक्वल इस तरह से लिखेंगे। रेशनल नंबर का सेट्स क्या कह रहा है लिखने के लिए, तो इसमें से चूज कर लें कौन सा रेशनल नंबर, कौन कौन सा रेशनल नंबर है। -6 को क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। देन -6, ये -5 इंटीजर्स ऑफ 3/4 माइनस रूट अंडर 4 है, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 4 है तो देन माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो रूट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, -2 आ रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं -√4। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अब देखिए -3/5 -3/8, 0 क्या है, जो भी रेशनल नंबर है, 0/1 0, 4/5, उसके बाद क्या है 1 इंटीजर्स ऑफ 2/3। अब 8 क्या है, 8 यहाँ पर देखिए, 8 को क्या कर सकते हैं, यहाँ यहीं पे लिखिए 8 अंडर रूट है, क्या लिखेंगे 2√2, √2 क्या इरेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर होगा, इसलिए √8 इरेशनल नंबर, उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये क्या है 3.01, ये भी रेशनल नंबर है, इसको p अपन q फॉर्म लिख सकते हैं, 301/100 आ जाएगा। उसका पाई क्या है, पाई को आप जानते हैं, पहले कितना बार रिपीट कर चुका हूँ, पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल डिजिट तक पहुंच सके। इरेशनल नंबर इसमें एक्चुअल डिजिट तक नहीं पहुंच सके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाएगा। पाई क्या है, एक अप्रोक्सीमेट लिया गया वैल्यू है, वैसे 22/7 उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको नहीं लेंगे। 8.47 ले लेंगे, फिर जो पॉइंट लाने के बाद इसको भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर का सेट्स आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सेट्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या है, देखिए इसमें से कितना आया, एक आया था √8 इरेशनल नंबर, एक आया था पाई, इसमें लिख दीजिए √8 एंड पाई। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर तो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। जो भी इंटीजर्स इसके अंदर है उसको चूज कर लेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर पहले सेट बनाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। -6 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, लिखिए इंटीजर्स है, ये फ्रैक्शन में अभी फ्रैक्शन होगा, इंटीजर्स नहीं होगा, तो ये भी नहीं, इसका कितना है वैल्यू -2, जो विच इज इंटीजर, देयरफॉर -√4। आफ्टर इट 0 इंटीजर्स, 0 1 ओके, यहीं पे हो गया। -6 -4 -√4 0 एंड 1 आर सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आइए सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब वो क्या है कि इंटीजर्स तो है बट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस सेट्स के अंदर, यूनिवर्सल सेट्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो यही देख लीजिए ना, इसमें ऑल इंटीजर्स लिया गया है। -6 -4 √4 क्या नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जा रहा था, 0 एंड 1 ले लेंगे, 0 1। इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस। और नंबर्स दिया है 2√3 2√2 3 + √2 3 - √2 2√5। इसको नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे करना है, पहले 2√3 है, तो 2√3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए पहले √3 जैसे शो करते हैं उसी तरीके से पहले √3 को शो करेंगे, फिर 2√3 निकालेंगे। इसके लिए क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइंस में क्या करेंगे, 0 इधर 1 आएगा अपना, 1 2 3, और आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा, यहाँ पे 4 1 2 3 4। इस तरीके से ले लीजिए नंबर्स लाइन।
और नंबर लाइन क्या करेंगे, √3 का मान कितना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखा जाए √3 का तो होता है 1.732, मतलब मीन्स 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा। तो ऐसा करते हैं, या इसको इस फॉर्म में देखा जाए तो √3 क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √3, और √2 निकालेंगे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल √2। तो पहले 1/1 में इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 है तो 1 यूनिट यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे 1 यूनिट लेकर के स्केल से 1 यूनिट लेंगे, और यहाँ पे डी रखकर डी को सेट करके डी से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। तो डी रखना है, इस पे डी रखते हुए यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद 90 डिग्री ऊपर होगा। अब ये जो ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का सेट स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट बॉक्स में जो आता है सेट स्क्वायर, उससे स्क्वायर से क्या करना है, प्रकार जो होता है उसे 1 यूनिट यहाँ पे कट करना है। 1 यूनिट मान ली यहाँ पे कट हुआ इस तरीके से, ठीक। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को इससे मिला देना है इस तरह से। तो ये ओरिजिन है तो ये O होगा, और ये मान लिए यहाँ पे A है, ये B है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स पे इस OA लाइन के A पॉइंट्स पे इसको यदि आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, तो OA लाइन के A पॉइंट्स पे फिर से D रखेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होगा। अब स्टूडेंट्स 1 यूनिट ये था, 1 यूनिट ये था, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस तरह से OA यदि निकाले तो क्या होगा, वो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये OB क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर OA इज इक्वल टू √2, तो ये आपका आ गया √2। इस तरीके से इस OA के A पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसका नाम अब यहाँ से ड्रॉ कर दिए लाइन। अब क्या 1 यूनिट ये था, 1 यूनिट यहाँ भी लेंगे, इस तरह से प्रकार से 1 यूनिट यहाँ पे कट करेंगे, मानते हैं यहाँ पे कट हुआ इस तरीके से, ठीक। इसका नाम दे देंगे पॉइंट का C। अब पॉइंट्स इसको O से मिलाएंगे इस तरीके से, स्केल की हेल्प लेकर के मिलाएंगे। एक COA is also a right angle triangle where A is equal to 90 degree and therefore ये given √2 and this is 1. Therefore in right angle triangle COA, CO का होल स्क्वायर is equal to OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर is equal to √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 is equal to 3, therefore CO is equal to √3, therefore we get CO is equal to √3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, CO को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर्स मानते हुए प्रकार से एक आर्क ड्रॉ करना है। CO को रेडियस मानते हुए, सेंटर O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है प्रकार से। तो इस तरीके से लेकर के इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से आएगा, ठीक। यहाँ पे मान लिए P पॉइंट आया, तो प्रकार लेकर एक आर्क ड्रॉ किए जो x एक्सिस के, ये मानते हैं x डैश है, ये x है, तो x एक्सिस के P पॉइंट पे कट हुआ, नंबर लाइन के P पॉइंट पे कट हुआ। इस तरीके से हम लोग का ये क्या था, √3 था, और यही आर्क ड्रॉ किया गया। तो देयरफॉर CO इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रेडियस
जब इसको रेडियस मान चुके हैं तो इसी को रेडियस मानते हुए आर्क ड्रॉ किए हैं जो नंबर लाइन के पी पॉइंट पे कट किया है, देयरफॉर वी कैन से दैट ओपी इज आल्सो ए रेडियस, देयरफॉर CO is equal to OP is equal to √3. That means distance from O to P is √3. It is clear that P is equal to √3, so or number line, and these points indicate √3. अब देखिए यहाँ पे क्या हम फाइंड करना है, 2√3, ये तो √3 निकला है अभी, तो 2√3 है, इसमें क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक आर्क आप ड्रॉ किए CO को रेडियस मानते हुए, एक आर्क ड्रॉ किए O को सेंटर मानते हुए। अब क्या करना है, यहाँ पे P को सेंटर मानते हुए और OP इज आल्सो ए रेडियस, और OP को सेंटर मानते हुए एक आर्क फिर से ड्रॉ करना है। वो इस तरीके से यहाँ पे लेंगे, इस तरीके से ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो लीजिए यहाँ से कट होगा इस तरीके से, अंत यहाँ पे आया, इसका पॉइंट दे दीजिए M। तो यहाँ तक √3 और यहाँ तक आ गया फिर से √3, ये भी √3 है। √3 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OM इज इक्वल टू OP प्लस PM, √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3, देयरफॉर OM indicate √3, 2√3 on number line. देखिए it is clear that point M on number line show 2√3 and OM is equal to 2√3. तो ये पॉइंट जो M है ये नंबर लाइन पे 2√3 शो कर रहा है, इस तरीके से शो हो गया। अब चलिए शो करेंगे 2√2 को। तो आइए नेक्स्ट, एंड स्टूडेंट सेकेंड नंबर इज 2√2, रिप्रेजेंट 2√2 ऑन नंबर लाइन। देखिए 2√2 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह की से। अब यहाँ पे 0, 1 एंड 2 ले लिया 2 पॉइंट्स। अब देखिए √2 जो है, √2 को क्या लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 1 यूनिट्स लेंगे इस पे नंबर लाइंस पे, नंबर लाइंस पे 1 यूनिट्स लेंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट्स ले लिया। तो देखिए यहाँ पे स्केल के हेल्प से यहाँ पे 1 यूनिट्स लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट्स कर दीजिए A, ये ओरिजिन है, इसका नाम दे दीजिए O। इस ओरिजिन का नाम ले लिया, ये 0 दे दिया, लोकेट कर दिया जो ये O, और ये पॉइंट है 1 यूनिट का ले लिया, इसका नाम दे दिया A। इस तरीके से ये जो है यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट। एंड क्या करेंगे, D से जो स्टूडेंट्स वक्त में जो आता है D के हेल्प से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे D के हेल्प से परपेंडिकुलर बना दिए, और 1 यूनिट यहाँ पे लिए, तो 1 यूनिट ही प्रकार के हेल्प से 1 यूनिट यहाँ पे कट करेंगे इस तरीके से। तो मानते हैं यहाँ पे इस तरीके से कट हुआ, तो इसका नाम दे देंगे B, और इस तरीके से 1 से स्केल की हेल्प से यहाँ से इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है OAB, जहाँ यहाँ A 90 डिग्री है, ये स्मॉल साइड से बिगेस्ट साइड से। तो इस तरह से लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB देखिए क्या लिखेंगे, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये भी 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट दिखाइए यहाँ से यहाँ तक, 1 यूनिट है।
तो इस तरीके से ओ ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर, ए बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ओके, तो ये ओ बी हो गया अंडर रूट 2। ओ बी फाइंड हो चुका है अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, ओ बी को रेडियस लेते हुए एंड ओ को सेंटर लेते हुए प्रकार की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन के किसी पॉइंट पे कट हुआ। देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से लेकर के इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन पे इस तरीके से यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे कट के यहाँ इसका नाम दे दीजिए P। ठीक, इस तरीके से ये ओ भी क्या ओ भी क्या रूट 2 है, तो ये क्या रेडियस माना था, इसी तरह से आर्क ड्रॉ किया था। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रूट 2 because OB when OB is taken as radius therefore OP is also a radius of an arc BP, therefore OP is equal to root 2, then OP is equal to root 2. It is clear that P point locate root 2 on number line. But students यहाँ क्या है 2 root 2, रूट 2 का ट्वाइस है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है P इसको सेंटर मानते हुए एंड इस OP को रेडियस मानते हुए वन अगेन आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से ऐसे प्रकार लेके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहां से इस तरीके से आपका आएगा तो इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बना, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए M। तो ये इतना ही रेडियस लेते हुए इसको ड्रॉ किया गया फिर से आर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से OP इज इक्वल टू PM, क्या है रेडियस, देयरफॉर OP इज इक्वल टू PM is equal to root 2, therefore it is also root 2. Therefore OP root 2 and PM root 2, therefore OM is equal to 2 root 2. OM is equal to OP plus PM is equal to root 2 plus root 2 is equal to 2 root 2. Therefore this point 2 root 2, that means M clear that M locate 2 root 2 on number line। और यही आपका हो गया, ये पॉइंट जो है ये 2 root 2 नंबर लाइन पे शो हो गया। M जो है डिनोट कर रहा है 2 root 2 को नंबर लाइन पे। लिख सकते हैं इस तरीके से, it is clear that point M locate 2 root 2 on number line। इस तरीके से 2 root 2 को मैंने नंबर लाइन पे लोकेट किया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट नंबर इज स्टूडेंट 3 प्लस रूट 2। तो अब 3 प्लस रूट 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 3 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, यहाँ ऊपर ले लीजिए इसको। जीरो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले लिया। तो हमें क्या है 3 प्लस अंडर रूट को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो 3 प्लस रूट 2 है ना, तो 3 के बाद आएगा पॉइंट्स, नेसेसरी है। और रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। अब प्लस 3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 4.414। तो इस तरीके से देखा जाए रेशनल नंबर के
हिसाब से, तो ये 4.414 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा, इसी के अप्रोक्स आना चाहिए। अब देखिए कैसे आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था 4.414 4 एंड 5 के बीच में आएगा, देयरफॉर 3 की तो बाद ही आएगा ना। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये 0 था और ये ओरिजिन है एक तरह से, को एक नया ओरिजिन हम लोग डिसाइड करेंगे जो 3 के बाद लेंगे, क्योंकि 3 तक तो कुछ करना ही नहीं है, 3 के बाद रूट टू लोकेट करना है ना। यहाँ सिंपली हमें रूट टू लोकेट करना है, बट 3 के बाद 3 प्लस रूट टू है, तो 3 के बाद 3 प्लस है, तो 3 को क्या करेंगे, एक नया ओरिजिन मान लेंगे, इसका नाम दे दीजिए आप ओ डैश। ओके, अब 3 से 4 के बीच 1 यूनिट डिस्टेंस लीजिए, स्केल की हेल्प से यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस आप यहाँ पे लीजिए। ये क्या है, 1 यूनिट है। और क्या करना है, ये ओ डैश है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट दे दीजिए ए। अब डी की हेल्प से ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, और 3 ओ डैश ओ के बीच कितनी, 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो प्रकाल की हेल्प से 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसका नाम दे दीजिए बी। अब पॉइंट बी को ओ डैश से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है ओ डैश ए बी। तो लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डैश ए बी, ओ डैश बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से ओ ए क्या है, 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, यहाँ भी 1 यूनिट लिए थे, 1 तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ओ डैश बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, देयरफॉर ओ डैश बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ओ डैश बी को रेडियस मानते हुए ओ डैश को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन के किसी पॉइंट्स पे कट होगा। इस तरीके से प्रकार लेंगे और इस तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ पे कट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे कट हुआ, इसका नाम दे दीजिए पी। अब स्टूडेंट्स का ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ 3 था, ये तो 3 है टोटल, और यहां से यहाँ ये रूट 2 है, ओ डैश बी रूट 2 है, तो ये भी रूट 2 होगा। तो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पे क्या उसने उसी तरीके से ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश पी इज इक्वल टू रूट 2 रेडियस ड्यू टू रेडियस रूट 2, देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी 3 प्लस रूट 2 आ गया। It is clear that point P 3 plus root 2 locate at number line, and this point is said to be 3 plus root 2। 3 plus root 2 हो गए। अब नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 3 माइनस रूट 2। 3 प्लस रूट 2 देख लिए, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक रूट 2 है,
देयरफॉर ये 3 प्लस रूट 2 कहाँ तक आया, यहां तक पूरा हो गया 3 प्लस रूट 2। अब हमें क्या प्रूफ करना है सेकेंड नंबर में, इसके नेक्स्ट है 3 माइनस रूट 2। तो आप लीजिए 3 माइनस रूट 2। तो स्टूडेंट्स ओ डैश बी को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किए जो नंबर लाइन के पी पॉइंट पे कट हुआ। ओके, अब इसी ओ डैश बी को रेडियस लेते हुए ओ डैश को सेंटर लेते हुए जो आर्क राइट साइड ड्रॉ किए पॉइंट पी पे, उसी आर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड भी। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा कट होगा। तो इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एम। अब यहाँ 3 इतना क्या बोले, यहाँ 3 था और रूट 2 ऐड हुआ है। अब ये ओ डैश पी क्या है, रूट 2 है, तो ये ओ डैश एम भी तो रूट 2 ही होगा। इस तरीके से यहां से यहां का मान क्या होगा, पूरा है 3, ये है रूट 2, ये कितना होगा 3 माइनस रूट 2। Therefore, it is clear that point M 3 minus root 2 locate at number line। और ये जो आपका पॉइंट्स हुआ M, ये हुआ 3 माइनस रूट 2। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 माइनस रूट 2, तो इस तरीके उसी से आपको एक्सटेंड कर दिए लेफ्ट साइड, तो 3 माइनस रूट 2 निकल गया, राइट साइड कर दिए 3 प्लस रूट 2, मतलब इतना ही 3 में प्लस हो गया, ये रूट 2 3 माइनस हो गया, तो इतना आ गया। इस तरीके से 3 प्लस रूट 2 हो गया, 3 माइनस रूट 2 हो गया। अब आइए 2 रूट 5 को कैसे लोकेट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट नंबर इज 2 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स इसे अब लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 पे। तो अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर ये 2 का देखा जाता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 स्क्वायर का स्क्वायर 2 होगा। तो नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना, 2 अंडर रूट 5 को लोकेट करना है। पहले हम रूट 5 की बात करेंगे, 5 को लोकेट करेंगे, फिर ट्वाइस है उसका ट्वाइस कर देंगे आर्क लेकर के। तो आइए उसके लिए क्या करते हैं, 2 प्लस लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रूट 5 को शो करने के लिए 2 यूनिट्स लेंगे एक साथ, और यहाँ पे लोकेट करेंगे पॉइंट ए, ये है ओरिजिन ओ। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, इस ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी की हेल्प से। तो इस तरीके से डी की हेल्प से 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है 1 यूनिट्स लेना है, 1 यूनिट्स लेंगे। इसको पहले पाइथागोरस प्रमेय पे सेट करते हैं, इस तरीके से यहाँ सॉल्व करते हैं, वरना यहाँ पे 2 है 1 है पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंगे प्रकार की हेल्प से, तो प्रकार की हेल्प से लेंगे 1 यूनिट, इस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पे कट हुआ, और क्या ये क्या लिया था 2 यूनिट्स, ये कितना ले लिया 1 यूनिट्स, इसका नाम क्या दे दिया बी। इस तरीके से बी को ओ से मीट कर देंगे। नाउ फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल ओएबी। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओएबी, ओबी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ओए का होल स्क्वायर 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर, एबी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5,
देयरफॉर OB इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये कहां से आया? भी आया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, रूट 5 आ गया। इस तरीके से OB जो हुआ अपना रूट 5। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? OB को रेडियस लेते हुए, O को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है जो नंबर लाइन से किसी पॉइंट पे कट होगा। तो इस तरीके से लेना है और इस तरीके से फिर ड्रॉ करना है। तो यहां पे आपका आएगा 2 पॉइंट। तो यहाँ पे स्टॉप। स्टूडेंट्स, O को सेंटर लेते हुए, OB को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से ऐसे आर्क ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे आया इस तरीके से। ओके, तो ये जो पॉइंट्स P आया, P पे कट हुआ। तो इस तरह से OP क्या हुआ? अंडर रूट 5। यहीं पे लिख देता हूं अंडर रूट 5। तो ये OB उसी तरह की तरीके से OB इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू अंडर रूट 5 ड्यू टू रेडियस। अब स्टूडेंट देखिए, OP जो है क्लियर हो चुका है। इट इज क्लियर दैट P लोकेट अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। अब स्टूडेंट हम तो करना है 2 अंडर रूट 5 निकालना है। यहाँ तो ओनली अंडर रूट 5 निकला। अब OP को रेडियस लेते हुए, P को सेंटर लेते हुए सेम आर्क फिर से ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे राइट साइड। तो इस तरीके से लेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आएगा आपका 2 4। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स आया M। और इस तरीके से OM जो हुआ आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 5, ये भी अंडर रूट 5। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 ये भी, अंडर रूट 5 ये भी। तो टोटल जो ले लेंगे 2 अंडर रूट 5। देखिए उसी तरीके से OM इज इक्वल टू OP प्लस TM अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। Therefore, OM is said to be 2 under root 5 and it is clear that M 2 root 5 locate on number line। इस तरीके से 6 का जो भी नंबर्स था, रेशनल नंबर, मैंने नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो एंड पार्ट 2 में, पार्ट 1 एक्सरसाइज 1B का ये पार्ट 1 में 6 तक क्वेश्चन मिलेगा आपको। And after 6 number 7 up to start from 7 number पार्ट 2 वीडियो अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिंक डाल दूंगा इसका। और 7 से जो भी नंबर्स आएंगे जितना भी होगा पार्ट 2 में मिलेगा।